चलिए तो एक बार फिर से हम लोग अमरेंद्र मैथ चैनल में अमरेंद्र सर के साथ मैथ सीखिए। तो कल देखिए एक सेट दिए थे टेस्ट 196। पहला क्वेश्चन उसका था, ये बार बार आपको सेट में आता है, आप लोग देखे भी होंगे, और ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो साइन पी प्लस कौशिक पी बराबर 2। क्वेश्चन में पूछता है साइन पर पावर 7p प्लस कौशिक पर पावर 7p बराबर कितना। तो साइन p को जब आप मान लेते हैं 1, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। 1/साइन p चला जाएगा, वो भी 1। तो साइन p प्लस कौशिक p बराबर 2, मतलब 1 1 2। देखिए दोनों का अलग अलग 1 1 2 माना गया है। तो 1 पर पावर कितना हो रहेगा n, और 1 पर पावर n का मान 2 ही होगा। मतलब जितना भी पावर दोनों दले रहेगा कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका जो है 2 ही होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए तैयार हो जाओ भाई। देखिए अब जो है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर ट्रिगो का आ गया। साइन 39/cos प्लस 2 × tan 11 × tan 31 tan 45 tan 59 × tan 79 -3 sin स्क्वायर 21 प्लस sin स्क्वायर 69। देखिए साइन 39 अब कौश एकावन, एकावन क्या है 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो इस तरह से ये दोनों कट के देखिए 1 आ गया। इसी तरह से tan 11 और ये tan 79 जब दोनों जोड़ के 90 आ जाता है, 1 मान हो जाता है। tan 31 tan 59 कट के 1 हो गया। 45 का मान 1, 2 × 1 2, तो 1 + 2 देखिए 3 साइन 21 डिग्री स्क्वायर में अब साइन 69 डिग्री, दोनों मिला के जब 90 डिग्री हो गया तो भी मान 1 हो जाता है प्लस में स्क्वायर में, तो यहाँ 3 हो गया, क्योंकि साइन 69 बनेगा कॉस स्क्वायर 21। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 × 3 3, 1 + 2 -3 0 आंसर आपका आ गया। इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। देखिए ये सब सेट अगर रेगुलर आप बने रहिए, लगाते रहिए, किसी भी तरह के सेट में SSC हो, रेलवे हो, 90% 80% आएगा ही आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सेट में आपको बार बार मिलता है हर जगह। 3 - 5x/5 प्लस 3 - 5y/22 3 - 5z/z बराबर 0। कुछ नहीं, x को अलग अलग कर दिए, 3/x लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, फिर 5x/x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि x का एलसीएम x हो जाएगा। उसी तरह से 3/y माइनस 5y/y प्लस 3yz माइनस 5yz/z। देखिए x कट गया, y कट गया, z कट गया, 5 5 5 5 दिया 15, जो माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया। यहाँ देखिए 3/x 3/y 3/z देखिए लिखा गया है। 3 को कॉमन ले लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा था क्या, 1/x जोड़ 1/y और जोड़ 1/z बराबर 15, 3 × 5 = 15। इस तरह से 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 5 आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपका एक एक स्टेप लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब 2-3 बार बनाइए, मुर्जबानी आपसे क्वेश्चन बनेगा जो है सेट में सेम क्वेश्चन लगभग पैटर्न उठाएगा आपका जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलजेब्रा का फिर एक बार क्वेश्चन है।
x प्लस 1/x बराबर 3। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप सेट बनाते होंगे, क्वेश्चन सेट देखते होंगे। क्वेश्चन पूछता है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। तो x पर पावर 5 जो आता है ये कैसे आता है? तो x पर स्क्वायर प्लस 1/, जब x स्क्वायर करिएगा एंड x पर पावर क्यूब प्लस 1/x पर पावर क्यूब करिएगा, तब जाके पावर जुटेगा। अब माइनस जो होता है n, तो इसका जो फॉर्मूला है दोनों का घटाइएगा तो आपका मान आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रख लीजिए, उतना समय के एग्जाम में बनाने का है नहीं। तो अब देखिए x प्लस 1/x को 3 दिया गया, कुछ भी अंक रहेगा, n मान लिया गया है। तो स्क्वायर वाला का फॉर्मूला होता है n² - 2, और ये जो फॉर्मूला है n³ - 3 है। अब में जब n घटाते हैं तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 आ जाता है। अब n का मान 3, 3 के स्क्वायर माइनस 2, 7 हो गया। 3 का क्यूब 18, 3 किया 9 घट गया, तो 27 में से 9 घटा 18। अब माइनस n का मान ये 3 है, 68, 136 माइनस 3, 123। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, सेट आप बनाते होंगे जो है, तो इस क्वेश्चन मिलता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है एक वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। देखिए OA त्रिज्या है 6, बाहरी बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बाहरी बिंदु, इसके बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सेंटर से स्पर्श रेखा की लंबाई जो बनता है, त्रिज्या लंब डालता है 90 डिग्री बनता है। तो 10 दिया गया, कर्म का काम किया, 6 जो है लंब का, OA आधार खोजता है। AB का मान √ OB के स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, 10 के 100 में 36 घट गया, इसका मान जो 8 आ गया। यहाँ पर जो आंसर आपका मिलेगा 36 घट गया 8। तो इस तरह से AB का मान पूछ रहा था, AB का मान 8 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 6ठा नंबर। 6 नंबर के लिए आप तैयार हो जाइए, जो सेट लगाते रहे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है 3 छात्र ABC क्रिकेट खेलता है। अब जो है AB के द्वारा रन बनाया गया औसत या अनुपात है 3:2। उसी तरह से BC के द्वारा बनाया गया भी अनुपात 3:2 ही है। अब कहता तीनों मिला के 342 रन बनाया है, तो B कितना? तो देखिए 3:2 3:2, तीनों का से एक रेशियो लेने के लिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कुल मिला के मतलब तीनों का रन 9, 6, 15, 4, 19 यूनिट के बराबर टोटल 342 दिया गया है। 19 से 342 18 बार कट गया। B का मान खोज रहा है, तो B बराबर 6 यूनिट। देखिए 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान 18 है, 18 6 का टोटल से ऑप्शन में दिया गया है। तो रेगुलर सेट बनाइए, और जिनको क्वेश्चन नहीं पहुंचा है वो देखिए 620 जो है, जिनको क्वेश्चन नहीं है 620 525 9373 पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मंगा सकते हैं। आप इस पर कुछ भी भेजिएगा, हम क्वेश्चन इधर से देंगे और आंसर लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 तैयार हो जाइए। कहता है x² - 3x + 1 बराबर 0। आपसे पूछता है x - 1/x का मान क्या होगा। यहाँ चलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं, बराबर होगा। अब जो है x² + 1 बराबर 3x, ये -3x चल गया प्लस में।
एक्स को नीचे कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3, एक्स स्क्वायर बटे एक्स कट के आ गया एक्स, आइए 1/x बराबर कितना 3। अब जो है जब x प्लस 1/x बराबर 3, 4, 5 कुछ भी हो n मान लीजिए, आपसे जब माइनस में पूछेगा x माइनस 1/x तब क्या करना है, 3 के स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला होता है। अगर ये प्लस होता, x प्लस 1/x होता, अब पूछता x माइनस x तब फार्मूला बनता n स्क्वायर प्लस 4, n का मान 3 या 9 में से 4 या 5 अंडर रूट प्लस माइनस 5। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहा है। और एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, कोई से दीजिए, रेगुलर बनाइए, 80-85% अबे करेगा जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आज कैलकुलेशन पार्ट है। 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 3 या 9 में से 2 दूनी 4 गया 5, 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 5 25, 4 16 गया 9, 9 के स्क्वायर, 6 36 में 5 25 गया 11 के स्क्वायर, सबको जोड़ देने पर आ गया 227। 9 नंबर में भी कैलकुलेशन है, 2 गुने 2.11 2.23 2.16 प्लस में तो 2 गुने 6.5 जोड़ने पर आ गया 13। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग मिलते हैं जो है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर में आ जाइए। कहता 3 संख्या में, क्वेश्चन देखिए लिख दिए हैं, पहली संख्या दूसरी का दुगुना, पहली संख्या दूसरी का दुगुना। ऑप्शन से चलिए देखिए, पहली संख्या दूसरा से दुगुना है, यहाँ आगे लिखता है तीसरी का आधा, तीसरा के आधा नहीं है, ये आपका ऑप्शन छट गया। देखिए यहाँ आ जाइए, पहली संख्या दूसरा से दुगुना, तीसरा से आधा है, और तीनों का औसत जो है 56 होना चाहिए, यानी 56 या 168 जोड़ के होना चाहिए। 8 4 12, 8 6 18 के 8 जोड़ लीजिए आप जो प्लस में करके, तो 8 हो जाएगा, और 4 2 6 9 15 116 देखिए आ गया, मतलब आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन विधि बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 11 नंबर के लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, तो 17% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य पर कितना % ज्यादा अधिक अंकित करेगा। क्वेश्चन देखिए आपको एक ही लाइन का है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिए हैं विस्तार से। सीपी अगर 100 है तो एसपी 117 हुआ, क्योंकि 17% लाभ है। तो एमआरपी पर 10% छोड़िएगा तो 90% लीजिएगा। आईएसपी 117 है तो एमआरपी 130 आ गया, जो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। इस तरह से आपका जो है 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। बस रेगुलर बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ये तो आपका काम है, करना है कि नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कहता है 465 को सिक्का है, टोटल 465 सिक्का है, और यहाँ पर जो है 1 रुपया वाला 1 रुपया वाला के मूल्य 5 गो है, 50 पैसा वाला 3 गो है, 3 रुपया है, 25 पैसा वाला का वैल्यू 1 रुपया है। तो 1 रुपया में 1 सिक्का, तो 5 रुपया आपके पास है, 1 रुपया का तो 5 सिक्का होना चाहिए। अगर 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्का चाहिए 50 पैसा, 3 रुपया के लिए 6 सिक्का चाहिए, 1 रुपया के लिए 4 सिक्का चाहिए।
कुल सिक्का की संख्या जो है 6 5 11 4 15 15 का मान 465, वो 31 बचे 155, 31 186, 31 124। तरह से आपका आंसर आ गया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आ जाइए। कहता है एक्स वाई ने एक साथ मिलकर 30 दिन में कोई काम करता है, 6 दिन दोनों मिलकर कर लिया, तो बचा कई दिन? 24 दिन काम। 6 दिन दोनों मिलकर किया, 24 दिन। 24 कितना में टोटल काम? 30 में 4/5 काम बच गया। अब 4/5 काम बाई 32 दिन में करता है, तो बाई कितना दिन में काम करेगा? तो 4 या 32 और 8 बचे 40, बाई 40 दिन में काम कर लेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस तरह से 15 पदों का योग है। फार्मूला होता है n स्क्वायर। n का मतलब जितना पर, n का मतलब 15, 15 का स्क्वायर 225। इस तरह से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करता है कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि 12 रुपया ज़्यादा कीमत देता है तो 10% लाभ होता है। आपको पता है कि लाभ हानि के कंडीशन में दोनों को जोड़ दिया जाता है। 30% आ गया। अब किसके बराबर? जितना ज़्यादा में बेचा 12 रुपया के बराबर। तो क्रय हमेशा होता है 100%। तो 30% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना? 0% काटिए। 3 चौका 12, 10 चौका 40 रुपया क्रय मूल्य आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं।